राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सरकार बनाने को लेकर पार्टी जो मेजर बड़ी पार्टियां हैं वो है कांग्रेस और बीजेपी, अपना अपना दावा ठोक रही हैं दोनों पार्टियां एक बार फिर। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टियां भी अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बाद अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनका मुख्य फोकस 9 जिलों की 60 सीटों पर होगा। पार्टी इस पर खास ध्यान केंद्रित करेगी। भगवान सिंह बाबा ने कहा कि बीएसपी का लक्ष्य किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं करने देना है। इस तरह राज्य में पावर बैलेंस को सुनिश्चित करना है। एक निजी समाचार पत्र से बात करते हुए बीएसपी नेता भगवान सिंह बाबा ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पार्टी आलाकमान की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आदेश के अनुसार काम करेंगे। देखिए, जो भी तय करना है वो मायावती जी को तय करना है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन राजस्थान में बीएसपी का कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, नेता क्या सोच रहे हैं, ये जानना भी दिलचस्प है। उनका ये कहना है कि अभी हम सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। भगवान सिंह बाबा ने बताया कि राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी का प्लान क्या है। प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर समेत 9 जिलों की 60 सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इन जिलों में सीटें जीती हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में हम इन जिलों पर विशेष फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी जारी है और हमारा लक्ष्य इतनी सीटें जीतने का है कि कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सके। ऐसा करके हम राज्य में शक्ति संतुलन सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी प्रदेश के गांवों पर फोकस कर रही है। पार्टी बीएसपी चली गांव की ओर अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ और जूनियर कार्यकर्ता लोगों को बसपा की विचारधारा के बारे में जागरूक करने में जुटे हुए हैं। वो राज्य भर में काडर को मजबूत करने के लिए गाँव और बूथों का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान में 5 बार विधानसभा चुनाव में बीएसपी पहले भी उतर चुकी है। बसपा 1990 में पहली बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी, लेकिन बसपा किसी भी विधानसभा की सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी। बसपा को जीत का स्वाद राजस्थान में 1998 के विधानसभा चुनाव में मिला, जब बहुजन समाज पार्टी ने 108 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था। बसपा को 1998 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट से माहिर आजाद और अलवर जिले की बानसूर सीट से जगत सिंह दायमा जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, तब जीत का स्वाद चखने को मिला था। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 150 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 150 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कर आने से बसपा विधायकों को कोई तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि बसपा के विधायकों की किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं थी। 2003 के चुनाव में बसपा के फिर 2 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2003 में भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों पर विजय हासिल कर पूर्ण बहुमत से आ गई थी और कांग्रेस को मात्र 56 सीटों पर जीत मिली थी। इसलिए 2003 में भी बसपा विधायकों की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। वहीं साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2008 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनकर उभर गई थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 96 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को बहुमत के लिए 5 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में विलय करवा लिया और बसपा देखती रह गई। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और सभी कांग्रेस के विधायक बन गए थे। इस तरह अशोक गहलोत की सरकार बन गई थी। वहीं साल 2013 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस पार्टी को मात्र 21 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिल गई थी। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की जरूरत नहीं थी। वहीं साल 2018 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के फिर 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2018 में कांग्रेस को 100 सीटों पर सफलता मिली, बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर 2008 के चुनाव की याद ताज़ा करा दी। बसपा के 6 विधायकों का विलय कांग्रेस में करवा लिया गया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती फिर एक बार मायूसी से अपने विधायकों को कांग्रेस में जाते हुए देखती रहीं। इसका विरोध भी वो करती रही हैं। वहीं अब एक बार फिर से मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर बड़ा दावा किया है, बड़ा दांव खेलने जा रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने विधायकों को रोकने का क्या प्रयास करेगी, जिससे विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह पर जीत हासिल करने वाले विधायक अन्य पार्टियों में न जा सकें। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस
ली है। पार्टी ने ऐलान किया है कि सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए पार्टी प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने राजस्थान में अपना आधार मजबूत करने के लिए एक बड़ी कवायद शुरू कर दी थी और घोषणा की थी कि वो 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।